हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग है कि ये आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है या कार्मिक कनेक्शन है जिसे आप ट्विन फ्लेम समझ बैठे हो। आप लोगों को एक जानकारी के लिए बता दूं, कई लोग मुझे आजकल कॉल करते हैं या मुझे पूछते हैं कि क्या मेरा फेक ट्विन फ्लेम है। कोई फेक ट्विन फ्लेम नहीं होती है, इधर तो वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं है, इन दोनों में से एक होती है। इधर तो आप उनको गलत तरीके से समझ बैठते हो कि हाँ मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन होती आपके कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन में भी ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के जैसा ही एक बहुत ज़्यादा एक खींचाव, एक अट्रैक्शन महसूस होती है। इधर तो वो कार्मिक कनेक्शन होती है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होती है, या ट्विन फ्लेम होती है। तो इधर दे वुड बी योर ट्विन फ्लेम और दे वोंट बी योर ट्विन फ्लेम। अगर ये जो अभी नया नया बिजनेस चला है यूट्यूब वगैरह में, फेक ट्विन फ्लेम ये वो, इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई फंसा रहे तो समझ लेना कि ये फंसाने वाली बात है। ऐसे कुछ फेक ट्विन फ्लेम नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपके पास तीन ऑप्शंस रखी हुई हूँ। एमिथिस्ट, ये एमिथिस्ट क्रिस्टल है। ये है आपके रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड, रेकी पिरामिड। और ये है रेकी बैंड और रेकी पेंसिल, तो ऑल चक्रा रेकी पेंसिल। तो इनमें से तीनों में से एक कोई एक चॉइस करना है, क्या वो आपके कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। इस रिगार्डिंग ये है रीडिंग, आपके कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है। आप लोगों को 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, कोई भी एक चॉइस बनाइए और मैं तब तक रीडिंग का शुरू करती हूँ। आइए देखते हैं आपके कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है जिन्होंने एमिथिस चॉइस किया था। ये मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, ना आपके कार्मिक है ना आपके ट्विन फ्लेम है, विच इज़ बेटर देन इवन ट्विन फ्लेम। अगर आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ बेटर देन ट्विन फ्लेम। और बेसिकली लोग स्पिरिचुअलिटी को सोचते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, सारे लोग अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हैं, ऐसे नहीं होती है। जैसे ट्विन फ्लेम रेयर होती है, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रेयर होती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब एक अलग ही लेवल के एक आत्मिक कनेक्शन होती है, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन। तो एक आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो ट्विन फ्लेम जैसा ही है, या ट्विन फ्लेम से भी एक ऊपर के लेवल के जर्नी है, वन स्टेप ऊपर के लेवल के जर्नी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होती है कि एक ही बॉडी के दो सोल होती है, सॉरी एक ही सोल के दो बॉडी होती है, आई एम वेरी सॉरी, एक ही सोल के दो बॉडी होती है। वो लोग मिलते हैं और सोसाइटी या यूनिवर्स के एक पर्पस को पूरा करते हैं, इसीलिए उनके बर्थ होती है। और काम और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में क्या होता है, दोनों स्पिरिचुअल लोगों का अलग अलग स्पिरिचुअल जर्नी रहती है, लेकिन जर्नी के बीच में वो कभी ना कभी इकट्ठा मिलके कुछ काम करते हैं, बहुत हाई लेवल के स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। और उनके जो पावर और एनर्जी होती है कई सारे, उसको अगर आप टेन टेन ट्विन फ्लेम्स के इक्वल कर लोगे तो वो वैसे होती है। तो ये एक अलग लेवल के स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोग स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्टेड हो और आप लोगों के एक आत्मिक कनेक्शन है।
और डेफिनेटली आप लोगों को आगे कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत बड़ी काम करने वाले हो आप लोग, बट दैट वुड टेक सम 3 years टाइम। 3 साल के बाद एक ऐसे टाइम आएंगे जिस टाइम में आप एक बहुत ही बड़ा एक फ्लरिश होके आप लोग एक तरीक़ा से इस तरीक़े से काम करोगे जो काम मतलब दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए। शायद एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर के काम करो या आप दोनों मिलके कुछ बुक्स लिखो, बट आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी एक ही रहेगा, वेदर यू गेट मैरी और नॉट। स्पिरिचुअल जर्नी का ये होते हैं कि हमेशा वो लोग शादी करते नहीं है, लेकिन साथ हमेशा रहते हैं, साथ हमेशा देते हैं और इकट्ठा काम करते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है ये आपके मास्टर सोल है। और इस टाइम में जो आपका मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ये जो आपके लास्ट बर्थ होगा, इसके बाद आपके मुक्ति मिल जाएंगे, या आप बोल सकते हो कि आप इसके बाद और आपको दूसरी ये जो हम लोग बर्थ में बिलीव करते पास्ट बर्थ और एक बर्थ और एक बर्थ, इससे गुजरना नहीं पड़ेगा। ये मास्टर सोल है, आप एक ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन बन के पैदा हुए हो और आप दोनों मिलके एक स्पिरिचुअलिटी के एक अलग ही लेवल को, नेक्स्ट लेवल को पहुंचोगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी हो, और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, ट्विन फ्लेम के लाइफ में जितना केओस नहीं होती है, स्पिरिचुअल लोगों के लाइफ में बहुत केओस होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन आखिर तक एक दो या तीन स्पिरिचुअल लोग मिल के जो उनके स्पिरिचुअल अचीवमेंट होती है वो कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ये आपके एक स्पिरिचुअल पार्टनर है, ज़िंदगी भर के पार्टनर है, और आप दोनों साथ मिलके एक बहुत ही हाई लेवल के, नेक्स्ट लेवल के स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें को आप पहुंचने वाले हो। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है ARGSDPONWIT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 18, नंबर 23 एंड 16, and number 5, 23 and 14, number 3, 21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 1, 10 एंड 28 भी हो सकती है आपके, या आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर के हो सकते हैं। तो आप इनसे डीएम, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन नेम मत बताओ, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन नहीं है, ये स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन है। सोल कनेक्शन से भी अबव जो है ये स्पिरिट कनेक्शन है, एक स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन है। आर्कएंजल सैंडलफोन कह रहे हैं कि विथ यू नाउ, वो आपके साथ है, आपके साथ देंगे। और ज़रूर आप लोगों के जो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये समझते हुए, या ये जो आप लोग दोनों मिल के जो काम करोगे वो करते हुए काफ़ी टाइम लगेंगे, 2 या 3 साल उसको समझते हुए करते हुए टाइम लग जाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन सबसे ऊपर है, सबसे बढ़ के है। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ना कार्मिक है ना ट्विन फ्लेम है। तो गाइज जो लोग एमेथिस्ट चॉइस किया था उनके कनेक्शन बहुत ही बढ़िया निकल गए। मुझे तो मैं उम्मीद भी नहीं था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे। नेचुरली हम लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है, कि जबकि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं, रिलीजियस होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ अ डिफरेंट लेवल एंड रिलीजियन इज़ अ डिफरेंट लेवल, बट ये मुझे ट्रू स्पिरिचुअलिटी नज़र आए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है रेकी पेंसिल, उनका क्या रीडिंग आते हैं। क्या आपका ये कार्मिक कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? आइए देखते हैं क्या ये आपके कार्मिक कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है।
मुझे यहाँ पर ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है, विच इज मीन्स आप लोग ट्विन फ्लेम तो नहीं हो लेकिन सोलमेट ज़रूर हो, लेकिन कुछ कर्मा के वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है। तो कार्मिक एक है, कार्मिक से लेन देन है बिल्कुल। सोलमेट तो आप लोग हो, ट्रू सोलमेट हो, लेकिन कार्मिक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होती है, जो सोलमेट तो होती है लेकिन पिछले बर्थ के कुछ कर्मा के बोझ लेके पैदा होते हैं, तो उनको वो भुगतना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ता है बिफोर मैरिज। लेकिन आखिर तक वो लोग वो सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके शादी कर ही लेते हैं। कुछ लोगों के 20-30% ऐसे भी लोग होती है उनकी शादी नहीं हो पाती है, लेकिन ज़्यादातर 70% लोग शादी कर लेते हैं स्ट्रगल करके, जो भी करके। तो ये यहाँ पर कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन मुझे दिख रहा है। कुछ आप लोग पास्ट बर्थ के कर्मा लेके पैदा हुए हो, श्योर। बट इस कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में ऐसे होती है कि जैसे कि कुछ लोग शादी कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं शादी कर पाते हैं, और उनके कर्मा के पास्ट लाइफ के जो कार्मिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए इस लाइफ में आप लोगों का भी कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ आप लोगों के साथ इश्यूज है, ब्लैक मैजिक के इश्यूज है। कुछ इश्यूज मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, जो आपके बेसिकली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, उसको बहुत सारे चॉइसेस है, उसके लाइफ में चॉइसेस बहुत कुछ है, बहुत सारे चॉइसेस है। मैं देख पा रही हूँ कि मनी इश्यूज उसके पास है, वो बहुत सारे लड़का या लड़की को डेट भी करते हैं, और आप इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। 9 ऑफ शॉर्ट्स, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो आप, उसको हमेशा सोशल मीडिया में स्पाई करते रहते हो। कुछ होता नहीं है बेसिकली, बाद में कम्युनिकेशन कभी हो जाते हैं, कभी नहीं हो जाते हैं, कोई ऑन एंड ऑफ तरीका के कनेक्शन है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग को कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई इनमें से आ रही है। सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस नहीं हो आप लोग, सन मून राइजिंग में हो लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस नहीं हो, और इनमें से सन मून राइजिंग में हो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 6, 24 एंड 15, number 1, 10, 28 and 19, number 2, 20 and 11 इनमें से हो सकते हैं। नंबर 5, 23 and 14, नंबर 9, 8, 18 and 27। और मुझे यहाँ पर आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम दिख रहा है कि BRAL, JYFTL, FI, इनमें से हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, कार्मिक के सोलमेट तो हो, लेकिन कार्मिक के काफ़ी सारे बोझ तले दबे हुए हो आप लोग, तो उसको उसको लेके आप लोग पैदा हुए हो, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। थोड़ा रफ एंड टफ जर्नी रहेगा। हो सकता है शादी हो सकता है नहीं शादी हो, आखिर तक आप लोग सोलमेट हो, लेकिन बहुत कुछ कर्मा के इश्यूज है। जैसे वो इंसान जिसे आप प्यार करते हो वो किसी और को डेट कर रहा है, एक साथ 2-3 ऑप्शंस है उसके पास, आपको झूठ बोलते हैं, पैसा का उसको काफ़ी स्ट्रगल है, और आप उसे काफ़ी हद तक पैसा से भी कभी कभी हेल्प करते हो, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के वजह से आपसे जुड़ा हुआ है, आप परेशान रहते हो, आप उसे स्पाई भी करते हो सोशल मीडिया में, रात रात भर जाग के स्पाई करते हो, सो नहीं पाते हो, आपको इंसोमनिया में भुगत रहे हो, बात करने के लिए तड़पते हो और वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। ये सारे इश्यूज अगर आप ओवरकम कर पाओ तो शायद ये जर्नी पूरा हो जाए। Page of Gabriel, follow your passion. You are ready for any challenge, opportunities for excitement and adventure. आपको आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा जैसे क्रिएटिव इंसान होती है, उस तरीक़ा के क्रिएटिव इंसान हो, तो आप अपने पैशन और करियर को फॉलो कीजिए। और ये जो इस तरीक़ा के जो एक कार्मिक सोलमेट, एक प्रेशर वाला जो सिचुएशन है, इससे निकलने की कोशिश कीजिए। 9 ऑफ राइफल, make a wish, dreams become reality, a joyful time of life.
ऐसे कहा जा रहा है कि आर्कएंजल रफाइल कह रहे हैं कि आप एक विश कीजिए और वो विश में पूरा करने के लिए रेडी हो। तो अगर आर्कएंजल रफाइल इस तरीके से मैसेज भेज रहे हैं तो आप विश करके देखिए कि ये इंसान बदल जाए, इसके नेचर बदल जाए, झूठ बोलना बंद कर दे और मैनिपुलेशन करना बंद कर दे, और ये जो दूसरे तीसरे इतने सारे ऑप्शंस रखते हैं वो चीज़ें बंद कर दे। हो सकते हैं कि आर्कएंजल रफाइल ये आपको करके दे एंड आपके साथ ये चीज़ हो जाए। तो देयर इज़ अ चांस। तो आप प्रेयर करके देखिए, शायद ये हो जाए। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। जिन्होंने ये चॉइस किया था रेकी पेंसिल, आइए आगे में देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पिरामिड, उनका रीडिंग करके देते हैं। क्या ये आपकी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, या कार्मिक सोलमेट है, या कार्मिक है, या कोई भी कनेक्शन, क्या कनेक्शन है ये आपके, आइए वो देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, बिल्कुल, यस यस एंड यस। अभी थोड़ा थर्ड पार्टी इश्यूज है आपके लाइफ में, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए पैदा हुए हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, शादी भी होगा आप लोगों का। अब भी सेपरेशन टाइम से आप लोग गुजर रहे हो। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में वो एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो एंड टॉरस, Cancer, Scorpio and Pisceans. Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sag and Cancer, Scorpio and Pisceans. बहुत कुछ आपको करना है, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है। और आपके आगे की जो लाइफ है वो बेसिकली आप एक हीलर बनोगे, हीलर, मेडिटेटर लाइक मी, लाइक मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं, मेरे गुरुजी है डॉक्टर विलियम ली रैंड है, तो उनके जैसा कुछ आप बहुत बड़ा काम करके जाओगे, हीलिंग रिलेटेड काम करोगे। लेकिन अभी वो पाथ चलने के लिए, आप दोनों को चलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ट्रू सोलमेट, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शन, डेफिनेटली आप दोनों हो, ट्रू सोलमेट हो। लेकिन अभी जो है, आप ये कार्ड देखिए, ये अभी जो है ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपका होना बाकी है, बहुत लंबी ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होते होते कम से कम ये जर्नी बहुत लंबी है, 3-4 साल की जर्नी है, उसके बाद आप एक हीलर बनोगे। कम से कम 4 साल की जर्नी है, 2 से लेके 4 साल की जर्नी के बाद आप एक हीलर बनोगे, ट्रू हीलर बनोगे, कई लोगों का हीलिंग करोगे। आपके मन ही मन में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी को आप खुल के नहीं ला पा रहे हो, बिकॉज आपके ट्विन जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, सोल टू सोल कनेक्शन होती है, एक सोल के 2 बॉडी होती है। तो आपका ट्विन फ्लेम अगर आपको सपोर्ट नहीं करते, दोनों का एक ही मंजिल होती है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ करने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। यहाँ पर आपके ट्विन फ्लेम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके इश्यूज बहुत है। नॉलेज आपके ट्विन फ्लेम के पास प्रॉपर नॉलेज है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लेकिन उसका अभी जो है, अभी वो मन जो है उसका थर्ड पार्टी की तरफ है, कोई और इंसान है जिसकी तरफ उसके मन है। जब वो वापस आपके पास आएंगे, ये जो दोनों कार्ड है ये साइड में है, अभी सेपरेशन भी चल रहा है, जैसे ही लड़ाई भी हो रखा है, लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे, तब एक अलग ही ढंग का आपके लाइफ होंगे। तो वो जब तक वापस आते हैं वो आप वेट कीजिए, क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है कई हद तक आपके ट्विन के साथ है,
रिलेटेड, आपके डीएम डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलाइन। अभी तो उन्हें डीएम नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है, ना ही उनके कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है, लेकिन उनके साथ जुड़ा हुआ चीज़ है। जब तक वो चीज़ आपके लाइफ में, वो आपके पास सब कुछ ख़त्म करके ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपके पास नहीं आते हैं, तब तक इस लेवल के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ना तो आपके होंगे ना उसके होंगे, और ना ही आप लोग ये हीलिंग के लेवल में पहुंच सकते हो। आप एक हीलर बनोगे, हीलर बनने के आपके पूरे प्रॉस्पेक्ट है, प्रोवाइडेड आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये काम करना चाहो। और वो तब हो सकता है जब ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी निकल के आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के लाइफ से दूर हो जाएंगे। जब ये दूर होगा तब भी जाके आप ये कर सकते हो। ये दूर होते होते कम से कम मुझे ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप खत्म होते होते मुझे कम से कम 8 to 9 मंथ्स दिख रहे हैं। अभी आगे में 8 to 9 मंथ्स, 6 to 6, 8 और 9 मंथ्स तक ये थर्ड पार्टी कनेक्शन चलेंगे, ऑन एंड ऑफ आपके साथ चलते रहेंगे। सेपरेशन रहेगा ज़्यादातर टाइम, और आपके काफ़ी माइंड बहुत ज़्यादा बर्डन में जाने वाले हो, बहुत स्ट्रेस रहने वाले हो। आपको इस टाइम में एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका 2 से लेके 4 साल के टाइम आ रही है। तो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में थोड़ा बेचैनी को कम कीजिए, और अगर हो सके तो हीलिंग लीजिए। खास करके मैं आप लोगों का देख रही हूँ कि जो सैक्रल चक्रा है, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा डैमेज है। इस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। सैक्रिफाइस जो है, सैक्रिफाइस आपने जो सेल्फ सैक्रिफाइस एक होती है, एंड इंसान बिल्कुल नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ एक हो जाती है, उस तरीका की चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं बोलूँगी कि आप लोग रेकी लीजिए, होली फायर रेकी लीजिए, या हाई लेवल के रेकी लीजिए, नॉट ओशिशुई ओनली, होली फायर रेकी लीजिए, लम्हा फेरा ले सकते हो। इस तरीका के कुछ चीज़ें हैं जिसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। काबाला टेक्निक जैसे कॉस्मिक हीलिंग के सबसे हाईएस्ट टेक्निक होते हैं, इस तरीका के एक हीलिंग लीजिए ताकि आप आगे चल के एक अच्छे हीलर बन पाओ। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा CETIANMETRHOL। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ये लेटर्स के नेम भी जो लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं वो आपके कंपेनियन का हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 27, 18, नंबर 5, 23, 14, नंबर 7, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 31, नंबर 30, नंबर 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, ये कार्मिक कनेक्शन नहीं है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। आप लोगों को लास्ट में बोलूँगी कि मैं इस चैनल में फ्री रीडिंग दे रही हूँ। जो मेरी चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हर वीडियो के नीचे पोस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनमें से एक इंसान को मैं हर वीक फ्री रीडिंग दूंगी 5 क्वेश्चन का। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।